खैर, आपने हमारे पहले एपिसोड में देखा अतिरिक्त आयुक्त जी ने विशेष तौर पर भिवंडी शहर के विकास के कार्य किस लिए थमे पड़े हुए हैं। इन सारी बातों का खुलासा हमने हमारे पहले एपिसोड में आपको दर्शा दिया है। अब दूसरे एपिसोड में हमसे मुलाकात करते हुए भिवंडी शहर में जो स्वच्छता अभियान को लेकर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका जो एक ठोस कदम उठाई है, आखिरकार भिवंडी शहर वासियों में जो एक चर्चा का विषय ये बना है कि रातों रात हमारे भिवंडी शहर को चमकाने का, दर्शाने का कार्य महानगर पालिका क्यों कर रही है। लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ है। ऐसे में हमारे चैनल के संवाददाता ने दूसरा उनसे सवाल पूछा कि आप भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा जो रातों रात भिवंडी शहर को चमकाने का कार्य किया गया, आखिरकार कारण क्या था। आज देखा जाए, भिवंडी शहर की बात की जाए तो भिवंडी शहर में डंपिंग ग्राउंड को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भिवंडी के रामनगर क्षेत्र, गायत्री नगर क्षेत्र, साथ ही साथ डोंगरपाड़ा और चामिंद्रा के लोगों को रोजाना यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के साथ में, हम कह सकते हैं कि उनके स्वास्थ्य के साथ में बाढ़ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो डंपिंग ग्राउंड पर जब रात में आग लगती है वहाँ पर उसके निकलने वाले धुएं से लोगों के स्वास्थ्य में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसे में हम आपको बता दें कि इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल के संवाददाता ने भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त अशोक रणखाम जी से मुलाकात की। उन्होंने हमारे चैनल के संवाददाता से बातचीत करते हुए क्या कहा, हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन लोगों के मन में जो सवाल खड़ा था कि रातों रात भिवंडी शहर को चमकाने और दर्शाने का काम महानगर पालिका ने जो की है वो एक अच्छा कार्य है। क्योंकि देखा जाए तो महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के लोग जब एकजुट होकर भिवंडी शहर की साफ सफाई में जुटते हैं तो वाकई शहर का रंग रूप चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कार्य आखिरकार रोजाना क्यों नहीं करती है कि ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने अतिरिक्त आयुक्त अशोक रणखाम जी से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, देखिए विशेष रिपोर्ट। सर, क्या कहेंगे भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा जो हाल ही में 2019 के तहत स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2019 जो चलाया गया, रातों रात भिवंडी शहर को चमकाने का कार्य जो नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों ने किया है। सबसे पहले तो उसका खुलासा करेंगे, क्योंकि आज शहर की जनता आज भी उनके मन में सवाल सा खड़ा हुआ है कि महानगर पालिका जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2019 के तहत चला रही थी, आज वो अभी थमा हुआ नज़र आ रहा है। इसको क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में नागरिकों किस तरह खुलासा करना चाहेंगे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत सभी देश में 2015 में शुरू हुई, 14 से शुरू हुई, 15 में 15, 16, 17 हमने उसमें काम कर रहे थे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2015-2016 उसमें जो नॉर्म्स थे, जैसे जैसे दिन बीत गए वैसे उसके नॉर्म्स में बदलाव आते गए। अभी 2019 में हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 2018 में भिवंडी महानगर पालिका ने एक डेवलपिंग सिटी करके जितना अच्छा काम किया उससे उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। ऐसा ही है कि हम एक डेवलपिंग सिटी से जितनी उम्मीद रखते हैं उतनी पूरी कोशिश करके हमने वो डेवलप करने की कोशिश किया, और वो सब जितने भी डेवलपिंग सिटीज़ है उसमें हम फर्स्ट आ गए। सर्वेक्षण 2019 की शुरुआत हुई, उसके नॉर्म्स आ गए। 1 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ था और ये साल हम जम के स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो सेग्रीगेशन है, जो सूखा कचरा और गीला कचरा, उसके बारे में हमने वो डिवाइड करने के लिए बहुत सी योजना चालू की। घर घर में जाके लोगों को बताया, मोहल्ले में बताया, प्रभाग समिति वाइज हमने लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ उनको सुझाव दिया, समझाया कि ये क्यों ज़रूरत है। जैसे ही उसमें लोगों ने ये शुरुआत की, वैसे ही हम 40 जगह हमने कंपोस्टिंग के लिए जो गीला कचरा है वो कचरा लेके वहाँ कंपोस्टिंग का छोटे छोटे कुछ 2-2 टन के कुछ ये करके वहाँ हमने कंपोस्टिंग का काम चालू किया, और उसी के साथ में जो सूखा कचरा है वो डंपिंग ग्राउंड पे बेचते रहे। ट्रांसपोर्टेशन जो है कि जो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो हम कचरा कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके डंपिंग ग्राउंड पे भेजते हैं, यार हमारे अलग अलग जो पॉइंट्स है जहाँ हम गीला कचरा भेज के वहाँ उसको कंपोस्टिंग के लिए देते हैं, उसकी सब योजनाएं हमने तैयार की। भिवंडी एक ऐसी सिटी है कि जहाँ कामगारों की
तादाद बहुत बड़ी है और ये कामगार इकट्ठे कहीं जगह पे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को समझाना, उनके मन में इसके बारे में सभी एक आत्मविश्वास निर्माण करना बहुत बड़ी चीज़ होती है और अब वो भिवंडी में हम कर रहे हैं और हम आगे ही करेंगे। और ये सब करके जब कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ये काम पूरे होते हुए जब हम नाइट स्वीपिंग का काम चालू किया, जो एक बहुत बड़ा नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का, नाइट सर्वेक्षण में सभी वार्ड में सभी हमारे प्रभाग अधिकारी, हमारे सफाई की जो अधिकारी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर और उनके सब सहकारी, इन्होंने सभी प्रभागों में नाइट स्वीपिंग का काम चालू किया। आप देखते होंगे कि भिवंडी का जो बदलाव होते आ रहा है कि पिछले साल की भिवंडी और ये साल की भिवंडी और उसके पिछले साल की भिवंडी, ये 3-4 सालों में जो डेवलपमेंट आपने देखा है, लेकिन पिछला साल और ये साल हमने बहुत कोशिश की है। ये साल हम भिवंडी को पूरी तरह से स्वच्छ क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब पब्लिक देखती है। हमने दीवारों पे अच्छे स्लोगन्स बनाई, हमने जो पब्लिक टॉयलेट्स थे, पब्लिक टॉयलेट की क्लीननेस पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया। मैं खुद पब्लिक टॉयलेट पे कम से कम 4 या 5 हर रोज़ देखता हूँ। वहाँ कुछ भी गंदगी हुई, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ये कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व कर देते। और आज की तारीख में बहुत गर्व से मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्वच्छता गृह भिवंडी में हैं वो बहुत अच्छे कंडीशन में है। आप खुद जाके उसको एहसास कर सकते हैं वहाँ स्मेल की कितनी बदबू एक ज़माने में थी और आज उनकी कंडीशन कितनी अच्छी। ये सभी के कारण हमारा जो बदलता हुआ भिवंडी पब्लिक के सामने आ रहा है और पब्लिक को उसको बहुत ऐसा लग रहा है कि भिवंडी उसका एक नतीजा जो सामने आया कि भिवंडी के सभी लोग हमें बहुत धन्यवाद देने लगे। लेकिन इसके ऊपर ये ठहरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसके आगे भी बहुत कुछ काम करना है। सर, देखा जाए कहीं न कहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के हद में चामिंद्रा क्षेत्र में वहाँ पर लगभग 40 से 30 हज़ार ये रहवासी वहाँ पर लोग रहते हैं, लोक संख्या है वहाँ की। लेकिन डंपिंग ग्राउंड सर, वहाँ पर रात में जब एक बैग आग लगता है या लगाया जाता है, इसका तो कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस धुएँ के कारण वहाँ की जो नागरिक, वहाँ की जनता, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे में महानगर पालिका क्या कदम उठाए? क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर एक महानगर पालिका के स्कूल भी है और लगभग वहाँ पर हज़ारों बच्चे अपनी शिक्षा प्रदान करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो इसके लिए क्या ठोस कदम उठा रही है नगर पालिका? 1 महीने के आसपास के पहले चाविंद्रा डंपिंग ग्राउंड पे एक आग लगने की घटना हुई थी। उसकी तहकीकात अभी भी चालू है और उस आग लगने के कारण बहुत धुआं हुआ था। ये भी सब लोगों ने देखा होगा। अभी ये घटना दोबारा नहीं हो जाए, इसके लिए हमने पूरी यंत्रणा वहाँ खड़ी कर दी है। हमारे सब अधिकारी, हमारे सब लोग वहाँ काम कर रहे हैं। इसके आगे हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा नहीं घटे। और डंपिंग ग्राउंड जो आपने इसके पहले देखा होगा और डंपिंग ग्राउंड आज आप जाके देख सकते हैं कि डंपिंग ग्राउंड की हालत में बहुत सुधार आया। और डंपिंग ग्राउंड के सामने बैठ के जब हमारी टीम आई थी तो उनके साथ हमने बैठ के उधर पूरा जो स्मेल, पूरा जो नज़रिया बदलने की कोशिश की। जब वो सब लोगों ने विज़िट किया तो उनको वो बदलाव इतना अच्छा लगा कि कम से कम शुरुआत तो हुई है। और वो शुरुआत होते हुए डंपिंग ग्राउंड की पोजीशन, मैंने ऐसा कहता हूँ कि बहुत 100% अच्छी है, लेकिन उसमें बहुत सुधार आया है और डंपिंग ग्राउंड का पोजीशन अभी अच्छा है। और डंपिंग ग्राउंड में आग लगने की जो घटना है उसको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी तरह से हमारा उसके ऊपर नज़र है और आगे वो घटना नहीं होगी, ऐसी पूरी व्यवस्था हमने रखी है। नागरिकों से क्या आह्वान करना चाहेंगे विशेष तौर पर स्वच्छता को लेकर? जहाँ तक भिवंडी का सवाल है, लोगों को मेरी यही विनंती है कि महानगर पालिका एक व्यवस्था है कि जो स्वच्छता करती है, लेकिन कचरे का मैनेजमेंट, कचरे का व्यवस्थापन करने की जिम्मेदारी हर आदमी की है। अगर अपने कुटुंब में वो सूखा गीला कचरा अलग करे, कचरा कहीं न फेंके, कहीं जब वो गाड़ी आएगी तब वो गाड़ी में कचरा जा सके,
ये सब उसने अगर ऑब्जर्व किया, उसने वो फॉलो किया, तो भिवंडी के रास्ते पे कचरा नहीं दिखेगा। लेकिन पब्लिक जब उनका टाइम मिलता है तब रास्ते पे कचरा फेंक देती है। जो बिन हमने लगाए उसका कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन हमको कंपल्शन करना पड़ रहा है, उसको दंडित करना पड़ रहा है। और आगे ये हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सुधार करने के लिए, लोगों को ये समझने के लिए हमें ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। और ये कार्रवाई से लोगों के सुधारने में बदलाव आना चालू हुआ है। पहले लोग बिना पूछे किधर भी कचरा डालते थे, लेकिन अभी उससे बहुत सा कंट्रोल आया। अभी लोग एक समय पे कचरा डाल रहे हैं, उसमें कुछ लोग 100% कवर नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे बदलाव ही उसमें आए और वो कचरा हम प्रॉपरली उठा रहे हैं। इससे लोगों को वापस एक बार ऐसी विनती है कि तुम खुद, तुम्हारा घर, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा चौराहा, तुम्हारे रास्ते, ये तुम उसके ऊपर निगरानी रखो। तुम उसकी हम आपके साथ में हैं, हमारे कर्मचारी है, हमारे स्वच्छता निरीक्षक है, हमारे सफाई कामगार है, हमारे वार्ड ऑफिसर है, सब लोग हमारे साथ, आपके साथ है। पब्लिक ने हमें सहकार्य करना चाहिए, क्योंकि हम ये काम पब्लिक के लिए कर रहे हैं और उनके आरोग्य के लिए कर रहे हैं। स्वच्छता अच्छी रही तो उनका आरोग्य सुधरेगा, अगर उनका आरोग्य में बदलाव आया तो भिवंडी में बदलाव आएगा। इसीलिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं और मेरे नागरिकों की विनती है कि तुम हमें सहकार्य करो। हम एक अच्छा भिवंडी को आपके सामने रखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।